नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज के समय में हमें ऐसा लगता है अगर हम कुछ आसन का अभ्यास करते हैं कि सिर्फ यही योग है, जबकि ऐसा नहीं है। योग हमारे जीवन का हिस्सा शुरू से रहा है और आज के समय में हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आने लगी हैं। स्पेशली पाचन हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है, मानसिक रूप से हम परेशान रहने लगे हैं। तो आज हम 3 ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो आसन होकर भी हमारे जीवन का हिस्सा शुरू से थे और इन्हें हमारे जीवन का हिस्सा या हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, खाना खाना एक ऐसा हमारे जीवन का या हमारी दिनचर्या का बहुत ही अहम पार्ट है। तो अगर इस खाना खाते समय हमारा जो पोजीशन है, हमारा आसन सुखपूर्वक नहीं होगा तो हमारा खाना भी अच्छे से पचेगा नहीं। तो इसके लिए आज के समय में देखा गया है कि चेयर पे हम बैठ के खाते हैं या कुछ लोग तो दौड़ते भागते चलते हुए खड़े हुए भी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पाचन है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें बहुत सारी जैसे गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि खाना खाते समय किस आसन में आपको बैठना चाहिए, ये हमें बताया गया है सुख आसन। अगर आप सुख आसन में बैठकर खाना खाएंगे तो इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, एक तो आप सुख और आनंद के साथ खाना खा पाएंगे, यानी कि आप मानसिक रूप से भी खुश होंगे और शारीरिक रूप से कंफर्टेबल भी होंगे जब आप सुख आसन में बैठकर खाना खाएंगे। दूसरा, जब आप सुख आसन में बैठते हैं खाना खाने के लिए तो इससे आपका पाचन बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। पाचन शक्ति मतलब जो खाना आप खा रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, वो तेजी से पचता है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो इससे पाचन क्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें जब भी खाना खाएं, इस आसन सुख आसन में बैठकर ही खाना खाने को आज से ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके बाद बारी आती है दूसरे आसन की, वो है वज्र आसन। जब हम वज्र आसन में बैठते हैं खाना खाने के बाद तो इससे भी हमारा वो जो पाचन क्रिया थी वो और तेज़ हो जाती है। तो यानी कि खाना खाने के बाद हमें अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे कुछ लोग 1 मिनट बैठ पाएंगे, कुछ लोग 5 मिनट बैठ सकते हैं, धीरे धीरे वज्रासन में बैठने का अभ्यास ज़रूर करें। वज्रासन में बैठने से आपका जो ब्लड नीचे पैरों में जा रहा था वो रुक जाएगा, यहाँ घुटनों पे लॉक हो गया और वही ब्लड सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे पाचन शक्ति और तेज हो जाती है, जो जठराग्नि है वो और तेज हो जाती है। तो इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास ज़रूर करें। वज्रासन में बैठते हुए अपने शरीर का जो भार है उसे आगे की तरफ ना झुकाएं, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रहें। साइड से एक बार देख लेंगे, इस तरीके से अपनी कमर को सीधा रखें और इस तरीके से बैठें। शुरू में कम देर बैठ पाएंगे, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाएगा। अब बारी आती है तीसरा आसन जो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आपको मलासन। पहले तो मलासन हमारे जीवन का हिस्सा था। जो इंडियन टॉयलेट थे, सुबह के समय आप मलासन में अपने आप से ही आते थे, यानी कि खाने के लिए सुखासन, खाने के बाद वज्रासन और उसका जो एक्सक्रीशन है बाहर निकालने के लिए मलासन, हमें 3 आसन बताए गए थे। अभी मलासन भी हम नहीं करते हैं तो हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो सुबह के समय मलासन में ज़रूर बैठें। तो मलासन में बैठने से होगा क्या, जो खाना खाया है, जो आपका पाचन हुआ है, उसके बाद जो मल आपके अंदर बना है वो मल शरीर से बाहर भी निकलना चाहिए। तो मलासन में बैठने से आपका वो जो मल है वो बाहर निकल पाएगा। तो इस तरीके से सुबह के समय जितना भी आपके लिए पॉसिबल है, 1 मिनट 2 मिनट, इस तरीके से मलासन में ज़रूर बैठें।
तो आप देखेंगे आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ और मोटापा, ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं ये भी ठीक होंगी। घुटने मजबूत रहेंगे और घुटनों में दर्द कभी नहीं आएगा। तो शारीरिक, मानसिक हर तरीके से आप खुश रहेंगे। और अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं तो खुश हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग अपनाएं और स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।